ये कल कल करती बहती हुई नदी गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, भारत की सांस है, आस्था है, सभ्यता है, करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। लेकिन यही जीवनदायिनी गंगा अब एक नई चेतावनी दे रही है। क्योंकि बात सिर्फ प्रदूषण की नहीं है, अब गंगा के पानी में गर्मी बढ़ रही है। नदी के अंदर जैसे लू चल रही हो, और जब पानी का तापमान बढ़ता है तो सबसे पहले उसका असर ऑक्सीजन पर पड़ता है। और पानी गर्म होने से उसमें घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो कम होने लगती है। मछलियाँ और जो जलीय जीव हैं उनके लिए खतरा बढ़ने लगता है और पानी की नेचुरल क्लीनिंग पावर भी कमजोर पड़ने लगती है। यानी ये कि नदी का इकोसिस्टम बिगड़ रहा है तो पानी में बैक्टीरिया, गंदगी और केमिकल्स का असर ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और यही पानी जब शरीर में जाता है तो असर सिर्फ पेट तक नहीं रहता। बिल्कुल हुसैन, गंदा पानी सबसे पहले पाचन तंत्र पर हमला करता है और लंबे समय तक दूषित पानी पीने से किडनी पर प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्योंकि किडनी ही शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालती है। और सिर्फ बात इतनी नहीं है, लीवर भी आपका कमजोर पड़ता है, उसे भी डैमेज पहुंचता है, क्योंकि लीवर शरीर का ब्लड फिल्टर करता है और ऐसे में पानी में मौजूद केमिकल, हैवी मेटल और इन्फेक्शन का लोड बढ़ने पर लीवर की सफाई व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। IBLS से जुड़ी स्टडी भी यही बताती है कि नदी के तापमान में बदलाव और पानी की क्वालिटी का बिगड़ना सिर्फ एनवायरनमेंट की समस्या नहीं है, ये डायरेक्ट ह्यूमन हेल्थ से जुड़ा हुआ अलार्म है। और इसीलिए गंगा को बचाना सिर्फ नदी बचाना नहीं, ये अपनी सेहत, अपने आने वाली पीढ़ियों और पूरे इकोसिस्टम को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि गंगा बहेगी तो जीवन बचेगा और जीवन बचेगा तो सेहत भी बचेगी। तो चलिए इस बदलते पानी के असर से शरीर को, खास तौर से किडनी को कैसे बचाया जाए, आज स्वामी जी से हम जानेंगे, जो गंगा के तट में पर बसे हरिद्वार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आप तो गंगा को बहुत करीब से जानते हैं। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी, ईशा जी, दीपिका जी। प्रकृति के सारे घटकों को आपने ठीक कहा हुसैन जी, हमको बचाना पड़ेगा और यदि प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे। आज गिरी गव्वर, जंगल, नदियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, शाक सब्जियाँ, जो भी हमारे जीवन के घटक जिससे जीवन बना है, वो सारे घटक धीरे धीरे करके दूषित होते चले जा रहे हैं और उसी का परिणाम है लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, बीपी, शुगर, थायराइड, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर जैसे। अब हमारे ये जो है सेना में रहे भाई साहब, इन्होंने तो कैंसर को मात दे दी। क्या नाम है? अशोक कुमार तो शोक मुक्त हो गए। एक तो अशोक कुमार जी ने कैंसर को मात दिया, दूसरी हमारी विष्णुप्रिया बेटी ने, अब ये योगप्रिया हो गई है। और हाँ, इधर हमारे दूसरे अशोक जी हैं, उनके पीछे जो ये चल रहा है ना ट्रीटमेंट, ये किडनी को रिजुविनेट करने के लिए किडनी बस्ती बड़ी ज़बरदस्त है। आगे से भी देते हैं, पीछे से भी देते हैं। ऐसे लीवर बस्ती देते हैं, आंतों की भी बस्ती देते हैं, पृष्ठ बस्ती देते हैं, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती देते हैं, जानु बस्ती देते हैं, आभ्यंतर बस्ती देते हैं, बाह्य बस्ती देते हैं, अक्षय तर्पण कर्ण पूर्ण नस्य अभ्यंग करवाते हैं, पंचकर्म षटकर्म कराते हैं, उपासना कराते हैं, पूरे शरीर को अंदर से धो डालते हैं, जो जितना कर पाए। ये भुजंगासन और ये साधारण दंड, हनुमान दंड, इतना भी ना कर पाए तो मकर आसन करा देते हैं। और जो पूरा कर सके वो तो हमारे शहीद खान भाई है, शीर्षासन करो शहीद खान जी। शहीद खान, इनके साथ रजिया बेगम जी है, प्रतिदिन योग करते हैं और इन्होंने भी बहुत बीमारियों से अपने आप को मुक्त कर लिया है, रोग मुक्त, दोष, दुख, नशा, हिंसा, दुर्गुण, स्वामी जी, सब प्रकार की दुर्बलताओं से, सब प्रकार की दरिद्रताओं से अपने आप को उभारने का माध्यम है मेरे भाई हुसैन जी योग।